हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एमए हिस्ट्री के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एमए हिस्ट्री के एंट्रेंस टेस्ट की आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी और जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको जामिया की साइट पर विजिट करना है jmicoe.in। जैसे ही आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पर आएंगे इस तरीके से आपको पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको एडमिशन वाले सेक्शन में एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, MA हिस्ट्री M06। उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा है एज इट इज़ आपको ये कैप्चा फिल कर लेना है। जैसे लिखा है एज इट इज़ आपको फिल करना है, ठीक है। ये यहाँ पे आप जो है कैप्चा देख सकते हैं। जैसे लिखा है एज इट इज़ फिल करने के बाद सर्च पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे सिलेबस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सिलेबस का PDF जो है डाउनलोड कर लेना है। अब जब आप सिलेबस का PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ समझ आ जाएगा कि ये क्या है पेपर का पैटर्न। ये जो टेस्ट है MA हिस्ट्री का, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट ए में जो आपके क्वेश्चंस हैं इसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 40, जो कि इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाले हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वही करने हैं। तो 40 क्वेश्चंस जो हैं आपके MCQ किससे पूछे जाने वाले हैं? इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से। पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लें, फिर हम बुक के बारे में भी बात करेंगे। पार्ट B में भी जो है 2 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो है ये देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 में एक पैसेज रहेगा फ्रॉम अ बुक बाय मॉडर्न हिस्टोरियन, फॉलोड बाय 2 क्वेश्चन रहेंगे जो कि पैसेज पे बेस होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा इसमें 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन पैसेज के बेस पर होंगे, आपको उससे फिर आंसर करना पड़ेगा। आपको पैसेज को रीड करना पड़ेगा और पैसेज को रीड करके आपको उसका आंसर्स देना पड़ेगा। अब पैसेज में जो भी डिटेल दी होगी आपको वो समझना है कि ये क्या है, क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन 1। उसके बाद बात आती है कि सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो है ना आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर वन ऑफ दीज क्वेश्चन इन डिटेल 40 मार्क्स का, ठीक है। आपको एक ही क्वेश्चंस का आंसर करना है लेकिन डिटेल में करना है। इसका मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पीरियड, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बात आती है कि कैसा क्वेश्चंस आ सकता है, आपको किस तरीके के टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए आपका क्वेश्चंस आ गया क्या कॉजेज हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, तो आपको उस टॉपिक्स के बारे में डिटेल में तैयार करके जाना चाहिए घर से ही। मतलब कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको तैयार करके जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशंस, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, टॉपिक जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको जो है अपडेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अब देखो आपको करना क्या है, मैं आपको एक एक करके चीज़ें समझा दूं कि करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जामिया के एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोई एक बुक तो परचेज़ कर लेनी है। आर गुप्ता जी की बुक आती है, आप वो बुक परचेज़ कर सकते हैं। पहला काम तो आपको ये करना है। जब आप बुक परचेज़ कर लेंगे, खाली बुक से काम नहीं चलेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। तैयारी शुरू करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो चैनल्स पे मिल जाएगी, नहीं तो चैनल्स पे अपलोड कर दी जाएगी। और वीडियोस अगर अपलोड नहीं होगी तो पहली चीज़ तो ये कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए करना है कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो कोई फ़ायदा आपको नहीं ज़्यादा मिलने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है, वो आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो पहला स्टेप्स आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि MCQ में क्वेश्चंस किस तरीके से, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दूसरा MCQ क्वेश्चन, जब MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बाद आपको कॉपी बना लेनी है, कॉपी या फिर रजिस्टर।
जो भी बुक परचेज़ करी है आपने, साथ साथ आपको जो जो टॉपिक्स पढ़े उसके नोट्स बनाते चलें। सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू के लिए तो आपको सारा डिटेल्स में पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके बाद भी जब आप सब्जेक्टिव की अगर मैं आपको बात करूं कि सब्जेक्टिव के लिए आपको 5-6 टॉपिक, कम से कम 5-6 टॉपिक आप ऐसे तैयार करके रखें कि जो है अगर वो टॉपिक एग्ज़ाम में आए आप उसको डिटेल, क्योंकि देखिए 40 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब क्या है, उसको आपके सारे स्टेप्स, यानी टीचर आपको उसके सारे स्टेप्स पता होने ज़रूरी हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहा है अगर उसके स्टेप्स आपको सारी चीज़ें नहीं पता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ रहा है, अब मान लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड आया तो पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई, क्या कारण थे, किस वजह से, कौन कौन सी कंट्री, जो मर्जी जिसको कहते हैं ना, मतलब एक एक चीज़, जो भी चीज़ें उसमें रहता है कि आपको पता होना चाहिए। आपको एक एक चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। मतलब इनिशियल से लेके एंड तक के आपको उसकी सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तब जाके कहीं ना कहीं आप इसमें एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 2-3 टॉपिक तो एटलीस्ट ऐसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, उसको लिख के देख लीजिए कि अगर वो टॉपिक्स आ गया एग्ज़ाम में तो सीधा आपने जो याद किया है वहाँ आपको एट ए टाइम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, बनाने नहीं है। आपने लिख रखा होगा, उसी को जस्ट आपको कॉपी पेस्ट ही मारकर आना है। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तैयारी आपको कैसे करनी है, मैंने आपको बुक्स बता दी, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे ही कर लेंगे, सेकंड में आपको जो है रजिस्टर नोट जो भी बना परचेज़ कर रहे हैं, रजिस्टर कॉपी जो भी है, उसमें आपको साथ के साथ जो है नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। यानी जो जो टॉपिक्स आप पढ़ें, चाहे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ें, उसके साथ साथ नोट्स बनाते रहें। क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम्स होगा उस दिन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है आप एंट्रेंस टेस्ट की जो है, अगर मैं बात करूँ, बुक्स कहीं से नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन जो नोट्स होगा, आपकी एक पूरी कॉपी नोट्स जो आपके हाथों से लिखी होती है उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि पूरी कॉपी भी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो नोट्स ज़रूरी है बनाना। दूसरा, जितना आप पढ़ें, चाहे आप एक बुक से पढ़ें चाहे आप 2 बुक से पढ़ें, जो भी पढ़ें कम से कम 3 से 5 रिवीजन ज़रूर दें। रिवीजन सबसे ज़्यादा हेल्प करती है आपको एग्ज़ाम्स में। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस आया एग्ज़ाम में, आपको आंसर जो है याद नहीं आ रहा, कारण क्या है, आपने रिवीजन नहीं करी थी, या फिर क्वेश्चंस में आपको समझने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको क्वेश्चंस याद है उसका आंसर याद नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हो सके जितना बेशक कम पढ़ें लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें, कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस टॉपिक का क्वेश्चन आप छोड़कर आ रहे, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन है हर टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप इंस्टाग्राम टेक्स्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं वो भी वीडियो चैनल्स पे अपलोड की जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।